देखो बच्चे सुहानी, ये वाला एक क्वेश्चन हमारा रह गया था ना, और एक और वो वाला केस बेस्ड स्टडी वाला, ये दोनों करवा देती हूँ, हो गया ये आंसर्स। देखो क्या करना है आपको, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, कॉमन सेंस, इस ट्राइंगल को उठाओ, खाली इस ट्राइंगल को उठाओगी तो ये वाला सेक्शन कितना है 40, ये वाला सेक्शन कितना है 90। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट, 90 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। डन। अब अगर ये x 50 है तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, दे रखा है उसने क्वेश्चन में, मैंने कुछ नहीं किया उसमें अलग से, राइट। तो अगर क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो एंगल B और एंगल Z, मतलब एंगल ये जो B है और एंगल D है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम। तो x आ गया कितना 50 और z भी आ गया कितना 50, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा मेजर टास्क है। डन। ठीक, अब देखो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल है तो दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसका सम कितना होगा 360 होगा कि नहीं होगा। डन। एंगल B और D, B का कितना है 50 और D का कितना है 50। डन। एंगल A का अभी फिलहाल मुझे नहीं पता और एंगल C को भी मैं एज इट इज ही रखती हूँ। डन। ठीक, तो ये हो जाएगा 360। ये 50-50 कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C, और ये कितना हो जाएगा 100, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 260। अब ध्यान से, ये पूरा एंगल A और पूरा एंगल C आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे ये 50-50 आपस में इक्वल हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। डन। तो यानी 260 का हम क्या कर देंगे, हाफ। कॉमन सेंस, 260 का हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। समझ आया। तो इसको क्या करेंगे, 260 का हाफ करोगे तो कितना आएगा आंसर 130, यानी ये भी कितना होगा 130 और ये पूरा भी कितना होगा 130। इसको लेट सपोज मैं A ले लेती हूं। डन। तो यानी A प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 130। ठीक, समझ आया। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया ना कि मैंने हाफ क्यों किया, हाफ इसलिए किया क्योंकि बच्चे दोनों इक्वल हैं। डन, समझ आया। तो 260 है दोनों को मिला के और दोनों इक्वल है तो इसका हाफ कर देंगे। ये 130 हो गया, ये पूरा 130 हो गया। अब इसका काम खत्म है। अब मैं ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहां पर ये 130 हो गया और ये पूरा भी 130 हो जाएगा। तो अब इसको तो छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं क्योंकि मेरे को तो y की वैल्यू निकालनी है। A, y और 40 इन तीनों को प्लस करेंगे तो मेरा 130 आएगा। डन। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मैं A की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, ध्यान से देखो। A की वैल्यू समहाउ अगर मैं निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये कितना है 50, तो ये भी कितना निकाल लिया था मैंने 50। अब इस ट्राइंगल में देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे सेम इसमें ही, 50 है 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे प्लस A इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 140, तो 180 में से 140 गए तो कितना बचा 40। मतलब बेसिकली इस ट्राइंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। डन। ठीक, अब बस खत्म। A की वैल्यू कितना आ गया 40, y की वैल्यू पता नहीं, वही निकालनी है। ये 40 एज इट इज, 130, 40 प्लस 40 80, वहां पर जाकर ये क्या हो जाएगा -80, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है ये डन।